नमस्कार, इंक्लूसिव कानून में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ। आपने इतने दिन इंतज़ार किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइम पर लाया जाए क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ तो अ, सिर्फ़ कोशिश ही कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं आपको श्योरिटी महीने में एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 वीडियो तो ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का इंट्रोडक्शन। लाइक ये एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि इससे पहले भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, तो इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले जो जैसा इस एक्ट का जो फुल नेम है वो है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसको आरपी डब्ल्यू डी एक्ट 2016 भी बोला जाता है। ये एक्ट 27 दिसंबर 2016 को इसको राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था, बट ये पूरी तरीके से लागू 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। जैसे मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने ये बोला था कि इसको हम कवर करेंगे कि ये एक्ट क्यों लाया गया। बेसिकली जो एक्ट की जो प्रियम्बल है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिसको शॉर्टकट में यूएनसीआरपीडी बोला जाता है, कि 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया था और भारत ने 2007 में इसको रेटिफाइड किया था। उसी की वजह से जो यूएनसीआरपीडी के जो मेन जो प्रिंसिपल्स थे उनको भारत में लागू करने के लिए आरपी आरपी डब्ल्यू डी एक्ट 2016 लाया गया है। फिर जो यूएन सीआरपीडी की जो कुछ जो प्रिंसिपल है जिन पर ये एक्ट बेस है पूरा का पूरा, वही डिस्कस किया गया है प्रियम्बल में। जिसमें सबसे पहला आता है डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनकी भी जो गरिमा है उसका ख्याल रखा जाए, और स्पेशली वो अपने डिसीजन खुद से ले सके और किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे, ऐसी कोशिश की गई है। फिर आता है दिव्यांग व्यक्ति किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फील ना करें। फिर सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन की कोशिश की गई, लाइक एक उस पे बेस है कि सोसाइटी में हम पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने चाहिए, एकदम आइसोलेट नहीं होने चाहिए, इसमें कोशिश की गई है। फिर आता है कि जो हमारी जो डिसेबिलिटीज है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसको ऐसा कुछ अलग ना माना जाए। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक इसमें ध्यान देने की जरूरत है, लाइक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब केवल जॉब में ही नहीं है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बल्कि इसका लाइक लाइक जैसे डोमेस्टिक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, जॉब सेक्टर, सब में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो मेरे को भी एक मैन फीचर लगता है। वैसे तो सबके सब मैन फीचर है, बट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एक्सेसिबिलिटी हम ये जितने भी ऊपर लाइक जैसे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसके अलावा भी हम हमारे जो राइट्स है उनको हासिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी तो इसीलिए ये एक्सेसिबल इन्वायरमेंट को इंश्योर करता है। जेंडर इक्वलिटी, जो कि इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो कि इसका एक मेन प्रिंसिपल है। फिर आता है राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि सबसे इसका लास्ट प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज जो बच्चे हैं उनकी आइडेंटिटी का ख्याल रखा जाए, और उसी के साथ साथ उनकी जो कैपेसिटी है वो कहीं छुप ना जाए। मतलब उनके जो स्किल्स वगैरह है वो भी उनको भी मतलब बाहर लाने की कोशिश की जाए, लाइक
दिव्यांगों के लिए स्पेसिफिक बढ़ाना शामिल है। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू आए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर